डे 14 आ चुका है। फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कह दिया ना, नहीं होगा। हम फेल होने नहीं देंगे यार, बिल्कुल भी। सो डे 14 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन से चैप्टर की बात करें वो देख लीजिए फटाफट। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल पे डेली बेसिस पर फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट डल रहा है, आगे भी डलता रहेगा। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। सिर्फ अकेले पास नहीं होना, उनको भी पास कराना है यार। फिर सब जाएंगे कॉलेज में और मस्ती करेंगे बिल्कुल अपना। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर हमारा चल रहा है। क्या है इसके अंदर, फर्स्ट वीडियो में डे 13 में मैंने आपको इसके कुछ टॉपिक करा दिए, जिसमें हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है, फूड सोर्स, इनके सारे के सारे फंक्शन के साथ। इसके अलावा हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, जो कि छोटा टॉपिक है हमारा। और इसके साथ हम लोग बाकी कुछ नहीं करेंगे, आज बस इतना ही करेंगे कंपोनेंट ऑफ डाइट तक डे 14 में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग करेंगे। अच्छे टॉपिक है आज ही वाले हमारे, ठीक है। इसमें क्या आने वाला है, मेन क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रख सकता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि डाइट के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कौन से हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसको अच्छे से करके चलेंगे। और आपने अब तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी जाओ, ऐप को करो डाउनलोड और फिजिकल एजुकेशन को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम है कम और काम है बहुत ज्यादा। ऑल द बेस्ट। करेक्ट। इसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग बहुत कम प्रोपोर्शन में कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम नहीं करते, या फिर बॉडी में ये ज्यादा मात्रा में चाहिए ही नहीं होते, ठीक है। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप। 4% ऑफ बॉडी वेट कंप्राइज मिनरल। मिनरल आर यूज फॉर मेंटेनिंग हार्ट बीट, फॉर्मुलेशन ऑफ हार्मोन्स एसेट्रा। ओके, मिनरल्स की नीड पड़ती है हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, और बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए भी हमारे पास मिनरल्स की नीड पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करे जाते हैं। मिनरल्स के कुछ टाइप हैं। सबसे पहले मैक्रो मिनरल्स है, ऐसे मिनरल्स जिनका इंटेक हमारी बॉडी में 5 ग्राम से ज्यादा हो, उसको हम लोग मैक्रो मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो मिनरल। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल आता है कैल्शियम। कैल्शियम आप सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक है। और कैल्शियम का सोर्स भी आप सबसे अच्छे जानते हैं, ये सबसे कॉमन सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है मिल्क, ठीक है। टीवी एड्स में देख देख के भी सबको पता चल चुका है, हाँ भाई कैल्शियम की कमी हो तो आपको मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। ये बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और मेंटेन करने में भी हेल्प यही करता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स, जो आपको ध्यान रख के चलनी है। एमसीक्यू में आ सकता है, सर्शन रीजन कहीं पर आपको मिल सकता है, ठीक है। और उसका जो मेन सोर्स है वो मिल्क है, बाकी ये सारे सोर्सेज आपके सामने हैं, ये सब हमारे किसके सोर्स है, कैल्शियम के सोर्सेज है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद दूसरा आता है ऐसे ही पोटेशियम। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनरल बॉडी का, और ये हमारी बॉडी को मस्कुलर बनाता है और नर्वस सिस्टम को फिट बनाता है और एक्टिव बनाता है। इसका सोर्स है बनाना और टोमेटो। तो हमारे बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को फिट बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी की फंक्शन प्रॉपर चल पाए बिना किसी दिक्कत के, सारे पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर पाए, इसके लिए हमें पोटेशियम की नीड पड़ती है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स पता रखा है बनाना एंड टोमेटो। ये कंज्यूम करते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद है सोडियम। सोडियम भी जो है मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है और आपके नर्व इंपल्सिस को मेंटेन करता है। आपकी हार्ट बीट प्रॉपर चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, आपके नर्व्स की फंक्शन प्रॉपर चले, मतलब ये भी नर्वस सिस्टम को ही मेंटेन कर रहा है। मीन्स सारे के सारे जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल हमने पढ़े, वो सब के सब आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली रन करने में हेल्प करते हैं, कि आपकी बॉडी का सारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ब्रेन से अटैच है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच है, वो प्रॉपरली चलता रहे। ब्रेन जो जो कमांड दे रहा है वो सारा कमांड बॉडी फुलफिल करे, उसके लिए मिनरल्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो सोडियम के कुछ सोर्सेज हैं, सॉल्ट है, पिकल्स है, बटर है, ये सब सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम प्रॉपर चल पाता है। अब है माइक्रो मिनरल। माइक्रो वो है जिनकी इनटेक 5 ग्राम से कम है, सीधी सी बात है। जिसका ज़्यादा है 5 ग्राम से वो मैक्रो कैटेगरी में है, और जिसका 5 ग्राम से कम रहता है उसका हमारा माइक्रो मिनरल की कैटेगरी है। इसमें सबसे पहला आता है आयोडीन। आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स सॉल्ट है, सब लोग जानते हैं आयोडीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी के लिए, ठीक है। नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ठीक है। और नमक अगर हम लोग ये नहीं कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस हमारे बॉडी में रहते हैं। अपना जैसे गोइट का नाम आपने सुना ही है, आपने GOITRE, ठीक है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयोडीन।
इसलिए हम इसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आयरन है, ये हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फॉर्मुलेट होता रहे, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सबसे अच्छा सोर्स स्पिनच, आप लोग जानते हैं आयरन का सबसे अच्छा सोर्स रहता है कौन सा, स्पिनच। इसके अलावा आप गुआवा भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। अमरूद भी इसका बहुत बढ़िया है, लोग इसको कंज्यूम करते हैं ताकि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी ना हो। अगर आयरन मेंटेन है तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से फॉर्म होगा और बिना किसी दिक्कत के आपका ब्लड भी फॉर्मुलेट होता रहेगा। ये ध्यान रख के चलेंगे आप। उसके बाद वाइटामिन्स तो सबसे ज़्यादा जो मैं कह सकता हूँ मिनरल्स में सबसे ज़्यादा फेमस है वो वाइटामिन्स ही है, और सबसे ज़्यादा डीप भी वाइटामिन्स है क्योंकि इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक बार देखते हैं वाइटामिन्स क्या है। वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है फूड के, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। इसलिए मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा शुरू के हमने पढ़े थे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, उसके बाद ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वाइटामिन्स है, ये बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। Vitamins are vital for a healthy life. Vitamin protected us from various type of disease. In fact, vitamins increase immunity in our body against disease. भाई इसका मेन फंक्शन ये है, ये आपकी बॉडी को क्या रहता है, इम्यूनिटी, ताकि आप कोई भी डिजीज अगर कभी बाय चांस हमारी बॉडी में कोई डिजीज एंटर हो जाता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स होने चाहिए ताकि हम उस डिजीज से फाइट कर पाएँ, ठीक है, और अपनी बॉडी को रिवाइव कर पाएँ, रिकवर करा पाएँ। इसके लिए वाइटामिन्स प्रेजेंट होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं जनरल डेवलपमेंट में भी, हमारी बॉडी का जो भी डेवलपमेंट होता है उसके लिए वाइटामिन्स की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है। वाइटामिन्स की दो कैटेगरी है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, कौन से वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाइटामिन्स हमारे वाटर सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल आपके हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। ये चार हमारे हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है, जबकि वाटर सॉल्युबल वो हैं हमारे जो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं। ये सारे फैट में डिसॉल्व होते हैं और सारे डिसॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में। इसमें आपका आता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब एक हमारे पास यहाँ पर चार्ट आएगा, चार्ट से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाली है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसको एक बार अच्छे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने हर एक विटामिन का केमिकल नेम गिवन है। आपके एग्जाम में विटामिन का केमिकल नेम बहुत बार आता है एमसीक्यू के लिए, तो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कौन कौन सा है। सबसे पहला विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद B1 है, B1 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले भी, ठीक है, जिसको हम थामाइन कहते हैं। B2 के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले में से हैं हमारे दो, ठीक है। उसके बाद इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे कॉमन है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सबने सुना होगा, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी से बेरी होता है, ठीक है। ऐसे करके ये सारे के सारे चार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। डी की कमी से रिकेट्स होता है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। ये सारे हमें एक बहुत अच्छे से याद करने हैं और इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप इसकी डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कैरेट, मिल्क, एग्स एंड पपाया। ऐसी हर एक उसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है जो कि आपको बहुत 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 अच्छे से याद करने हैं ताकि आप बहुत ईजिली एमसीक्यू अटेंड कर पाएँ। इससे रिलेटेड एमसीक्यू ही आते हैं जनरली, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका सोर्स है और किसकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी रहती है या डिजीज रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब देखिए न्यूट्रिएंट कंपोनेंट में कुछ नहीं आता, एक डाइट जब हम लेते हैं तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं ये हमें अभी पढ़ा था। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें क्या मिलता है, फैट हमने पढ़ लिया। फिर प्रोटीन हमने पढ़ लिया, विटामिन हमने पढ़ लिया, मिनरल्स, माइक्रो मैक्रो हमने सब पढ़ लिया सारे के सारे। ये सब के सब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है डाइट के। जब आप डाइट लेते हैं सब आपके न्यूट्रिशन है जो आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। कुछ ऐसे कंपोनेंट है डाइट के जो कि हम डाइट में लेते हैं, इनटेक करते हैं, लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके ऊपर लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहला नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आता है हमारा फाइबर रफेज। फाइबर रफेज पार्ट है वो फूड का जो डाइजेस्ट नहीं होता और जिसको इजेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक्सट्रीक बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इजेशन आप लोग जानते हैं, तो इट मीन्स मॉर्निंग में, समझ गए ना, बस वही प्रोसेस। तो फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो निकल जाता है। इस प्रोसेस को फाइबर रफेज, हमारा ध्यान रखना फाइबर रफेज है पूरा पूरा ही, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि फाइबर रफेज की हेल्प से हमारी बॉडी जो है कॉन्स्टिपेशन से बच सकती है। और इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छे फाइबर रफेज का एग्जांपल है व्हीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते ही करते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। दूसरा है वाटर।
वाटर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला H2O है, 90% हमारी बॉडी में वाटर रहता है। ये मीडियम है सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का, ये हमने अभी पढ़ा है पीछे कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है उसके अंदर भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और ये वाटर हमें मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि हम जो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में बहुत ईजिली हर जगह पे फ्लो हो पाए, इसके लिए ब्लड की नीड पड़ती है। उसके बाद है कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड कुछ नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फूड स्टफ में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये फूड को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे एग्जांपल रेड कलर की कैप्सिकम, बेल पेपर हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बीटरूट हो गया, ठीक है, बीटरूट का कलर कितना इफेक्टिव रहता है, आपने जामुन खाए हैं तो उसका कलर पर्पल कलर, ये सब के सब नेचुरल पिगमेंट्स हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं, और ये भी डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, कलर तो निकल ही जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स वो सारी चीज़ें हैं जो कि फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए डाली जाती है। प्रिजर्वेटिव हर चीज़ में होती हैं, आप कोई भी खाएं बाजार से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ कुछ दिन की है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव हमेशा होता ही होता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव से हमें नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ये भी है, ये सारे हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, इससे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलने वाला न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी फूड में होता